बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स का आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11। इसमें हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 एंड 67। इन पे दो एग्ज़ाम्पल्स थी 3.4 एंड 3.5। तो आइए सीखते हैं कि इन एग्ज़ाम्पल्स को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े थे टेंशन एंड एक्सेलरेशन का। पहला टॉपिक हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा कि दोनों के दोनों बॉडीज़ पुली के साथ अटैच हैं और वर्टिकली लटका दिए गए हैं। उनमें हमने एक टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा। फिर हमने देखा कि अगर एक बॉडी जो है वो पुली के साथ अटैच करके नीचे को लटकाया जाए, जबकि दूसरा हॉरिजेंटल सरफेस पे सतह पे टेबल पे मूव कर रहा हो, तो फिर किस तरह से इनका टेंशन और एक्सेलरेशन होगा। ये चार फार्मूले कुल बने। बज़ाहिर दिखने में आपको ये बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, लंबे चौड़े से लग रहे होंगे, लेकिन आइए आपको सिखाता हूँ कि आप इन्हें कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर 1, कॉमन बातें देखें। क्या सब के आखिर में जी मल्टीप्लाई हो रहा है? यस, हो रहा है। तो कितना आसान हुआ कि ये आपने याद कर लेना है। फिर अब नंबर 2 देखें, सब के सब वैल्यूज़ किस पे डिवाइड हो रही हैं? m1 प्लस m2। ये भी चारों में कॉमन है, एक ही बात है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सादा होगी बात। अब आए टेंशन की तरफ। टेंशन में पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर वाली साइड पे है 2m1 m2, दूसरे वाले में है m1 m2। फ़र्क किसका हुआ? सिर्फ 2 का। तो इतना सा फैक्टर आपको याद रखना है कि एक में m1 m2 है, एक में 2m1 m2। अब ये भी आप मज़ीद आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? देखें, टी से मुराद है टेंशन। जब ये वाला बॉडी नीचे की तरफ खींच रहा है तो यकीनन खिंचाव पैदा कर रहा है। टेंशन मतलब खिंचाव, तो डोरी में खिंचाव पैदा कर रहा है। ये इसका वज़न भी नीचे की तरफ है तो ये भी डोरी में खिंचाव पैदा कर रहा है। तो इस वजह से इनमें टेंशन हो गया डबल। जबकि इसमें ये वाला बॉडी तो खिंचाव पैदा कर रहा है, ए वाला नीचे की तरफ, लेकिन क्या बी वाला भी खींच रहा है पीछे को? नहीं, बी वाले को तो पीछे को कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसलिए इसमें सिंगल m1 m2। तो इस वजह से पहले वाले में टेंशन डबल हो जाती है। अब आइए एक्सेलरेशन की तरफ। इसके ऊपर लिखा हुआ है m1 माइनस m2, इसमें सिर्फ m1 यानी सिर्फ माइनस m2 का फ़र्क है। इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, ये माइनस m2 का फ़र्क भी क्यों है? एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हरकत करने की शरह कह लें आसान लफ्ज़ों में, हरकत किस रफ्तार से कर रहा है। अब ये वाला बॉडी जब नीचे को भागना शुरू करेगा, हरकत करना शुरू करेगा, तो जो बी बॉडी है वो तो पीछे को खींच रहा है, यानी वो एक्सेलरेशन उल्ट पैदा कर रहा है इसके। इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 है। जबकि नीचे वाली डायग्राम में जब ये नीचे को मूव करेगा तो ये टेबल पे जो पड़ा हुआ है इसके पीछे तो कोई फोर्स नहीं है जो इसका रिवर्स इफेक्ट पैदा करे, तो इसमें हो जाएगा सिंपल m1। तो उम्मीद है कि इन बातों को जहन में रखते हुए जब आप इन फार्मूलों को याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और बहुत आसानी से आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। तो आइए अब इनको इम्प्लीमेंट करते हुए एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्पल्स तक जाने से पहले आप एक दफ़ा वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे अपनी जगह पे और इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद आप एग्ज़ाम्पल्स में हल करने जाएंगे। यानी पहले आप वीडियो को रोकें, फार्मूलों को याद करें, जब आपको याद हो जाए तो अपनी असाइनमेंट शीट पे लिखें, चेक करें, अगर ठीक हैं तो फिर आप एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाएं, वरना दोबारा याद करें। एग्ज़ाम्पल 3.4 है 2 मैसेज 5.2 kg एंड 4.8। दो मैसेज हैं, एक है 5.2 और एक है 4.8, आर अटैच टू द इनएक्सटेंसिबल ऑफ स्ट्रिंग। आपने m1 लिखा 5.2, m2 लिखा 4.8। अच्छा, हमने इसमें m1 किसको कहना है, m2 किसको कहना है, ये आपको कैसे याद रहेगा? ये आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये बात जहन में रखिए कि जब बॉडीज़ पुली से अटैच हों तो जो बॉडी नीचे को हरकत कर रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, डैट इज़ m1, और जो नीचे को हरकत नहीं कर रहा डैट इज़ m2। अब जब इस तरह पुली से लटकाए होंगे तो नीचे की तरफ कौन सा हरकत करेगा? यकीनन जो इनमें से ज़्यादा भारी है।
तो इनमें से जो ज़्यादा भारी होगा उसको आप m1 कह लेंगे। इसके बाद है ना फाइंड द एक्सेलरेशन मालूम करें एंड द टेंशन मालूम करें जब दोनों वर्टिकल मूव कर रहे हो। ये कौन सा वाला है? वर्टिकल मूवमेंट वाला। तो वर्टिकल मूवमेंट में एक्सेलरेशन का फार्मूला था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब m1 और m2 तो दिए हुए हैं, g क्या क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नहीं है, तो फिर g कहाँ से आएगा? यकीनन बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि g की वैल्यू कांस्टेंट है और हमें याद रखनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज़ पुट की हमने, m1 की, m2 की और g की। माइनस किया तो ये हो गया 0.4, इनको जमा किया तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा? जस्ट 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए टेंशन की तरफ। टेंशन का फार्मूला दर्ज किया, वैल्यूज़ पुट की, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को जमा किया और ये आपस में कैंसिल हुए, बाकी बचा 49.92। हमने इसे राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ करने का रूल आपको याद हो, नहीं तो बताता चलूँ कि जिस हिस्से को आपने ख़त्म करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में 1 इजाफा कर दें। तो यहाँ पे आप 1 इजाफा करें तो ये बनेगा 50 न्यूटन। और ये हमारी दोनों चीज़ें मालूम हो गई, एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 3.5 पे मूव करते हैं। 2 मैसेज 4 kg and 6 kg are attached to the end of inextensible string which passes over a frictionless pulley. 6 kg is moving horizontal and 4 kg is moving downward. अब आप देखें, हमने 4 kg को m1 कहा है, बड़े वाले को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पिछले सवाल में मैं आपको बता रहा था कि जो नीचे मूव करेगा डेट इज़ m1। अब जो टेबल पे पड़ा है, क्या ये नीचे जा सकता है टेबल से? नहीं, नीचे सिर्फ जाएगा वो वाला जो ऐसे वर्टिकल लटक रहा है। तो वर्टिकल उन्होंने बताया है कि कौन सा लटक रहा है? 4 kg, जबकि 6 kg वाला हॉरिजॉन्टल पे है। तो जो नीचे की तरफ हरकत कर रहा है डेट इज़ द m1। तो यहाँ पे m1 हो जाएगा 4 kg। ए हमें मालूम करना है, टी हमें मालूम करना है। तो आइए ए का फार्मूला लिखें। इसमें बाकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जी नहीं है, तो जी कहाँ से आएगा? याद करेंगे खुद से। तो वैल्यूज़ पुट की हमने, 4 + 6 10 हुआ, 10 से कैंसिल, बाकी बचा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमें टी मालूम करना है, उनकी वैल्यूज़ हमने दर्ज की और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को प्लस करें, कैंसिल करें, 24 न्यूटन। और यूँ हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज़ मालूम हो गई। तो आज आपके पास इतना ही लेसन है कि आप लोग पेज नंबर 65 पे मौजूद एग्जाम्पल 3.4 हल कर लें और पेज नंबर 67 पे मौजूद एग्जाम्पल 3.5। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आज आपने हल करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।